नमस्कार। हम लोग आज बात करेंगे सोशल कैपिटल की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कैपिटल फाइनेंशियल एसेट से संबंधित होता है और इकोनॉमिक्स में एनी फाइनेंशियल एसेट दैट हेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल एंड यूज्ड टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट can be considered as the capital. Similarly, in society, the social capital is the term used for the asset that made by social processes, social interactions, values, beliefs of society as community. In any country and even in a global community, we can believe on the social capital that can replace the economic capital, also financial assets, and may result into the similar type of outcome that we expect from the financial assets. ऐसा इसलिए संभव है कि हम लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं समाज में, और अगर वो व्यवहार उस तरह से बेनिफिट देने लगे और विकास के उन आयामों को प्राप्त करने लगे जो फाइनेंशियल एसेट के माध्यम से होता हो, तो सोशल कैपिटल भी एक एसेट बन जाता है। इस संदर्भ में सबसे पहले आपको एक रेफरेंस बताना ठीक रहेगा, जो अभी आज के संदर्भ में जब कोरोना से संबंधित चीज़ें चल रही हैं और कई सारे इसमें जो डायनेमिक्स हैं वो बदल गए हैं, सोशल डायनेमिक्स हो, फाइनेंशियल डायनेमिक्स हो। उस समय बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार रखे हैं और विशेषज्ञों के माध्यम से हम लोग समृद्ध हो सकते हैं। ये समय है जब हम लोग अपने टेक्स्ट बुक से आगे निकलकर सोशल कैपिटल जैसे चीज़ों को भारत के संदर्भ में देखें। और सबसे पहले मैं वो संदर्भ देना चाहूँगा जो माननीय मुकुल कानितकर जी ने मंथन के फोरम पे एक टॉक दिया है, फैमिली, भारतीय मूल्य एंड करेंट नीड्स। तो आप उसे देखें कि इस समय जो ज़रूरतें हैं, भारतीय मूल्य और परिवार के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं वो एकदम स्वागत योग्य है। वो आप YouTube पे देख सकते हैं सर्च करके, और सबको ये देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि धन, जो पैसे और जो संपत्ति की बातें करते थे सारे विश्व के विकसित देश, वो सब आज धरे के धरे रह गए। और जो चीज़ें हम बात करते थे, जो पारिवारिक मूल्यों की बात हम लोग करते थे, वो चीज़ें सर्वोपरि हो गई हैं। आपने देखा होगा कि इटली में जब जो क्षेत्र था, एक ऐसा क्षेत्र जो पॉश एरिया माना जाता था, उस क्षेत्र में ज़्यादा कोविड-19 का अटैक हुआ। और जब सभी लोग इस तरह से सब परिवार के लोग जब उनकी मौत होने लगी, तो फिर लोगों ने ये सोचा कि पैसे हमारे पास इतना ज़्यादा है, फिर भी हम अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। और यही उनके लिए बहुत ही एक तरह से दुखदाई बात थी कि सारे पैसों के बाद भी वो बचा नहीं पाए अपने लोगों को। और इसलिए कैपिटल, जो हमारा फाइनेंशियल एसेट की बात हम लोग करते थे, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। और सोशल कैपिटल जो हम लोग बात कर रहे हैं, पारिवारिक मूल्यों की, अगर उस रूप में देखते हुए, जिसे हम आगे भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। जब वो कहते हैं कि पूरा विश्व जब अमेरिका की ओर देखता है तो वो बाजार के लिए देखता है, पैसे के लिए देखता है,
और आज अमेरिका में जब इस तरह की त्रासदी हो रही है और जब वो अपने लोगों को बचा नहीं पा रहा है, वो देश जो पूरे विश्व का नेतृत्व करने का दम्भ भरता है, तो फिर ऐसे समय में कहीं ना कहीं वो सामाजिक पूंजी की बात करना, सोशल कैपिटल की बात करना कहीं ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है और कहीं ज़्यादा हम इससे इस तरह के संदर्भ से जुड़ पाते हैं। जब सोशल कैपिटल आज देख रहे हैं तो इन सारे संदर्भ के साथ इसे देखना ज़्यादा उचित है। हमने क्या अर्न किया है, भारत के संदर्भ में ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात क्यों की जा रही है, क्यों ये अवसर है? उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के परिवार कैसे संगठित हो सकते हैं, कैसे जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ जीवित रह सकता है, जीवित है अभी तक, कैसे गांव में सभी मिलकर जो हमारे बड़े बुजुर्ग के साथ और जो नए परिवार, नई पीढ़ी एक साथ रह जाती है और कैसे सभी लोगों की बातों का ख्याल रखा जाता है, ये सबके लिए एक बहुत आश्चर्य की बात है। और वो पारिवारिक मूल्य जो अपना लिए गए हैं वही सोशल कैपिटल के आधार हैं, जो भारत में शुरू से ही व्याप्त है और अभी उसको अपनाने के लिए पूरा विश्व कहीं ना कहीं भारत की ओर देखेगा। यही कहा गया है उसमें कि सोशल कैपिटल के लिए सब लोग अगर अपने पैसे और फाइनेंशियल एसेट से ऊपर उठेंगे तो सब लोग यहाँ अनुसंधान करने या शोध करने के विषय में भारत की ओर देखेंगे कि वो वास्तविक पूंजी भारत के पास कैसे है, और वो पूंजी है सामाजिक पूंजी के रूप में। वो भारतीय मूल्य कैसे हैं जिसमें सब मिलकर जॉइंट फैमिली एक कैसे सरवाइव कर पाती है, और कैसे जो आंतरिक जिस तरह से कहा जाता है कि आंतरिक जो हमारी एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना है आंतरिक रूप से, वो जुड़ जाना और उससे सामाजिक अंतःक्रिया को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है उसका कहीं कोई मोल नहीं है, उसकी कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये सारी बातें आज समझने के लिए हमारे पास सामने रखी हुई हैं। हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह का विश्व चाहते हैं, हम आगे की पीढ़ी के लिए क्या चाहते हैं, ये सब हम तैयार कर सकते हैं। तो ये है सोशल कैपिटल का मुख्य आधार कि हम लोग अपने संदर्भ में देखें कि हम लोग कैसे सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक प्रक्रियाओं को, सामाजिक मूल्यों को और आपस में जुड़कर रहने की इस हमारी योग्यता को सबके लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित कर सकते हैं। और वास्तव में ये एक आदर्श है। जब सबसे पहले 1916 में ये आया था, जो लीडा हेनिफेन ने अपने कुछ पड़ोसियों के साथ मिलकर सोशल कैपिटल से संबंधित एक बातें शुरू की थी, और अपने पड़ोसियों को मेनली इसलिए उन्होंने मिलाया था कि वो विद्यालय की देखरेख कर सकें और स्कूल के ऊपर एक सुपरविजन की जो जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सोशल कैपिटल का ये एक तरह से इस तरह का टर्म एक रखा। उन्होंने सोशल कैपिटल को फिर उस रूप में डिफाइन भी किया कि एनी टेंजिबल एसेट, माने एक मूर्त रूप में उन्होंने माना इसको कि ये वास्तविक है, ये काल्पनिक नहीं है। तो ये कोई भी वास्तविक रूप, धन का वास्तविक रूप जो किसी के गुड फेथ, गुडविल, सिंपैथी और सामाजिक मूल्य और सोशल इंटरेक्शन के फलस्वरूप बनता है, और जिससे ये समाज एक यूनिट के रूप में नजर आता है किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तो वो सोशल कैपिटल कहा जा सकता है। इस तरह से लीडा हेनिफेन ने अपने उस 1916 में सोशल कैपिटल के लिए एक डायरेक्शन एक निर्देशित कर दिया। उसी अमेरिका में इस शब्द की उत्पत्ति हुई और ये महसूस किया जाने लगा कि सोशल कैपिटल वास्तव में जो कैपिटल को इम्पोर्टेंट मानकर उद्योगपति या व्यक्ति चलते हैं वैसा ही कार्य कर सकता है। उसके बाद ये अभी जो हाल में रिसेंटली अगर ये बहुत ज़्यादा ये
सोशल कैपिटल का टर्म हमारे सामने लेकर आया गया या बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध हुआ, उसमें रॉबर्ट पुतनाम की एक पुस्तक है बॉलिंग अलोन, द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। तो वहीं अमेरिका में ही इस तरह का बुक रॉबर्ट पुतनाम ने जब लाया तो फिर से सोशल कैपिटल की चर्चा आम हो गई और ये अब सभी लोगों के लिए एक तरह से सभी लोगों के लिए ये मानने की बात हो गई कि जैसे पूंजी हर जगह काम करता है वैसे ही सोशल कैपिटल भी काम कर सकता है। अब उन्होंने इसमें कई सारी बातें बताई, बहुत सारे इसके फॉर्म्स वेराइटीज की भी बात की गई। तो सोशल कैपिटल को अगर फॉर्म वेराइटीज के रूप में देखें तो आपके 3 तरह के वेराइटीज आप आम तौर पे बात की जा सकती है। एक तो बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स में आप अपने नज़दीकी जो संबंध है उनको ले सकते हैं, जिसमें आप फैमिली की बात करते हैं या फिर उनको भी शामिल करते हैं जो शेयर्ड वैल्यूज और शेयर्ड कल्चर वाले होते हैं, आपकी संस्कृति के साथ वाले लोग, जाहिर है वो बहुत नज़दीकी होते हैं। फिर उन्होंने ब्रिजेस की बात की, ये जुड़ा होता है, आपके डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं लेकिन आपके जो कलीग्स होते हैं, आपके एसोसिएट्स होते हैं, साथ में काम करने वाले होते हैं, या फिर आपके ही स्तर में जो सामाजिक स्तर में रहने वाले बाकी सारे लोग हैं जो एक तरह के स्टेटा या एक तरह के लेवल को बिलोंग करते हैं लेकिन डिस्टेंट होते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव भी इसमें आ सकते हैं। तो वो एकदम जो बॉन्ड था, बॉन्ड से थोड़ा सा मिडिल कॉन्सेप्ट ये आता है जब हम लोग ब्रिजेस की बात करते हैं। फिर लिंकेजेज आते हैं। लिंकेजेज में ये अपर स्टेटा और लोअर स्टेटा वाले लोग होते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, अलग कल्चर, अलग वैल्यू, एकदम से अलग तरह के इनके स्वरूप हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि 3 तरह के फॉर्म में जब आप प्रोसेसेस की बात करते हैं रिलेशनशिप में, तो बॉन्ड्स का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा काफ़ी मजबूत होता है और आप देखते हैं कि कभी भी आप किसी रूप में जब परेशानियों से घिरे हों तो बॉन्ड्स के इस फॉर्म में जो लोग हैं तो जाहिर है वो आपकी मदद के लिए आगे आते हैं और जिनका ये दायरा बड़ा होगा वो जाहिर है सोशल कैपिटल के इस संदर्भ को समझने के बहुत करीब हैं कि हम वैसे दायरे को बढ़ा रहे हैं जो हमारी पूंजी बन सकता है, हमारी कमजोरियों के समय या हमारी दिक्कतों के समय जो हमारे साथ खड़ा है। तो इस तरह के बॉन्ड्स बन पाते हैं और ऐसा भी होता है कि जो बॉन्ड्स ऐसे होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं कि वो एक दूसरे की नौकरी बचाने में मदद करते हैं। ऐसी स्टडी कहती है कि इंग्लैंड में ऐसे लोग जो ज़्यादा सोशल रिलेशनशिप से अपनी नौकरी बचा लेते हैं बनिस्बत की कोई सरकारी या गवर्नमेंट जो एड्स हैं या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी उसकी ज़रूरत पड़े, तो वो एजेंसीज के बिना भी अपने नौकरी अपने आसपास के उन लोगों के तहत, उनके रिलेशनशिप के तहत अपनी नौकरी भी बचा पा रहे हैं। तो सोशल कैपिटल बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है और एक यूनिटी के रूप में सामने आ सकता है। फिर से हम लौटे तो भारत डेवलपिंग कंट्री है और इकोनॉमी के मामले में वो डेवलप नहीं हो पाया। दुर्भाग्य से उतना एसेट नहीं है कि वो अपने सारे कार्यों को उस एसेट के भरोसे कर सके, लेकिन सोशल कैपिटल के मामले में भारत हमेशा विश्व का एक तरह से अग्रणी भूमिका निभाने वाला देश है और वो सभी लोगों के लिए आदर्श बन सकता है। तो भारत में भले ही पूंजी जो फाइनेंशियल एसेट की नहीं हो, लेकिन सामाजिक पूंजी के मामले में हम जब मिलकर बात करते हैं तो हमारी वो पूंजी कहीं ज़्यादा बेहतर है दूसरे देशों से, और दूसरे देश का मुकाबला करने के लिए ये सामाजिक पूंजी हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है। तो हमें ये चाहिए कि हमारा शिक्षण, हमारा एजुकेशन उस रूप में हो कि हम अपने सोशल कैपिटल को पहले से जो मजबूत है उसे और मजबूत कर सकें और
इतना प्रगाढ़ बना दें कि वो दूसरे जो कैपिटल हैं, फाइनेंशियल कैपिटल जो इकोनॉमी की बात करते हैं या दूसरे जो कंट्रीज हैं, उनका मुकाबला हम अपने इस सोशल कैपिटल के माध्यम से कर सकें। हमें एज ए कम्युनिटी अगर बात करें तो हर कम्युनिटी को इस तरह से मजबूत बनाना पड़ेगा कि केवल एक आदमी का भला न हो, विन विन सिचुएशन हो और सब लोग एक साथ डेवलप कर सकें, ऐसा एक इंटर रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। क्योंकि अगर सबसे मजबूत हमारा जो आधार स्तंभ है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं करता है, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की बात करता है, तो हम लोग वैसे मजबूत आधार स्तंभ से आते हैं जो अपने सबसे कमजोर आदमी का भी हाथ समाज में नहीं छोड़ता है, उसको भी उंगली पकड़ के ऊपर लेके आता है। तो ऐसे समाज से रहने वाले, ऐसे देश से रहने वाले लोगों का सोशल कैपिटल वास्तव में मजबूत होगा और शिक्षण के माध्यम से, एजुकेशन में से हम लोग इसको और मजबूत कर सकते हैं। हमें चाहिए कि अपनी शिक्षण में उन सारी संबंधों, उन सारे अंतर संबंधों की सही व्याख्या कर सकें और उसको बढ़ाने के लिए मजबूत आधार दे सकें, वैसा दिशा निर्देशित कर सकें कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में इस तरह की भावना डाल सके कि वो सामाजिक अंतः संबंधों की मिसाल कायम कर सके। वो अगर ऐसा ही जो एक केवल देखा जाए कि केवल एक आधार बना दिया जाए, टेक्स्ट बुक ही आधार बना दिया जाए, कंपटीशन ही सब कुछ हो, प्रोफेशन ही सब कुछ हो, तो हमारा मिशन पीछे छूट जाएगा। मतलब ये है कि आप अपनी नौकरी के लिए केवल काम करना, केवल पैसे के लिए काम करना, ये सोशल कैपिटल के लिए धक्का है। और अगर कोई भी सिर्फ इसी उधेड़-बुन में है कि वो पढ़ रहा है तो नौकरी करेगा और ऐसा पढ़े कि सबसे ज्यादा मार्क्स लाए, मार्क्स के लिए केवल काम करता रहे और वही पढ़े जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी चीजें इसमें बाधक हैं। और सोशल कैपिटल बनाने के लिए बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जो बातें हैं वो सुननी चाहिए और वैसे एक्सपर्ट्स को हमें देखना पड़ेगा, वैसे विशेषज्ञों को सुनना होगा जो वास्तव में धरातल पे वो काम करते हैं और सबको जोड़ने की काम करते हैं। आज अपने ही लोगों में, किसी भी कम्युनिटी में भेदभाव दिखाई देता है क्योंकि कोई जुड़कर या इस तरह के सोशल कैपिटल में कैपेबल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने भारत देश की जो गरिमा है, भारत देश के जो आदर्श हैं, उनको नहीं समझ पाए। तो इसलिए कोशिश करनी है कि एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर और एज अ लर्नर ऑल्सो हम लोग अपनी भूमिका निभाएं सोशल कैपिटल को तैयार करने में। आगे के वीडियो में भी सोशल कैपिटल पर जो पेपर्स होंगे उस पे बात की जाएगी और इसका अगला पार्ट अभी इसको खत्म न करते हुए, समाप्त न करते हुए, इसके अगले वीडियो से इसको जोड़ा जाएगा। कंटिन्यूड फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।